नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो एक मार्गदर्शक वीडियो है जो कि आपको एक राह दिखाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। क्यों? मेरा मकसद कहानी बनाना नहीं है, मेरा मकसद है हकीकत से आपको रूबरू कराना है। तो इसी क्रम में आज मैं जो बता रहा हूँ वो एक हरियाणा की महिला का है जो कि मेरे ख्याल से 50-52 के करीब होंगी। तो ये उन महिला का है तो जो कि लोगों पे तंत्र विद्या करती हैं। मतलब इस तरीके से कि जैसे कि कुछ भी मान लीजिए अब मसला, उस मसले के चक्कर में, यानी कि इस चक्कर में कि इन लोगों से हमें पैसा मिल जाए, कुछ इस तरीके की वो बनाती हैं। तो इस तरीके का उनका काम है कि मान लीजिए कोई शरीफ आदमी है, उसको बीमार कर दिया, उसके बच्चों को बीमार कर दिया, फिर उसको सहानुभूति दिखाई और फिर उसके घर पे कमरा लेने के लिए कब्जा कर दिया। और अगर नहीं माने तो मैंने मुखिया पे भी तंत्र मंत्र चलवा दिया और उसको निपटा दिया। फिर उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह मान लेना, मतलब एक नाटक करना ताकि उसके अपने बच्चों को वो जो फ्लैट मकान जो भी चीज़ें वो मिल जाएं, क्योंकि उनके बस की तो है नहीं लेना। तो इस तरीके के भी लोग हैं, काफ़ी घूम रहे हैं जो, और आपसे रिश्तेदारियाँ बनाते घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। तो मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो उसी महिला ने चाहे अपने किसी भाई से या कोई जानकार से, क्योंकि ऐसी महिलाओं को बहुत मिल जाते हैं लोग जो जानकार हैं, इनको ज़्यादा पता होता है, हम आपको नहीं पता होगा, इनको पता होता है। ऐसी महिलाओं को बहुत लोग इनके साथ होते हैं करने के लिए। तो उन्होंने जो पाथरी वाली माता और क्या नाम खाको वगैरह और कुछ आसान मसान से उन्होंने भेज दिए उनके ऊपर। तो अब उन्होंने तो भेज दिए, वो दूर हैं, कहने का मतलब उन्होंने वहाँ से भेज दिए। तो जहाँ भेजे हैं जिनके पास, उनके पास ही उनके कुछ जानकार लोग हैं, मतलब मुखबरी देने वाले जैसे होते हैं, आपके ही लोग होंगे वो पड़ोस में, मतलब आपके घरों के आसपास रहेंगे, पर वो एक दो बार आई होती हैं जैसे रिश्ते के हिसाब से, किसी हिसाब से, तो वो जानकारी ले लेती हैं उनसे, या आपका ही कोई मतलब है सदस्य जो बताता है उन्हें। तो ऐसे केस भी हुए हैं। तो इस तरीके से उसने पूछा होगा वहाँ, तो उन्होंने बोला हाँ जी, आपने तबीयत पूछी होगी, तो उन्होंने बोला हाँ जी ये बीमार है उनके घर में। ये तो नहीं बोला कि भाई मैंने कुछ करा है, ऐसा नहीं बताते, ये लोग बहुत गऊ बने रहते हैं। तो आस पड़ोस से पता लग जाती है हाँ इनके घर में क्या है, कोई बीमार हुआ है नहीं हुआ, तो फिर वो वहाँ से बढ़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ और डाल के, कि वो बताएंगे जी हाँ इतना बीमार था, इतने दिन अस्पताल में रहा, फिर आ गया, तो वो फिर करेंगे वहाँ से, फिर वो भी अस्पताल जाएगा, मतलब ऐसे नाटक बना देते हैं। और आप सोचोगे कि आपके यहाँ से खबर ही नहीं जा रही है। भाई आप तो गिनती के लोग हैं तो आप खबर नहीं दोगे, पर आपके जो आस पड़ोसी होंगे, क्योंकि अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो उनको दिखेगा कि अस्पताल जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं। कई बार आप उन लोगों को भी लेके चल देते हैं मदद के लिए, तो वो भी चल पड़ते हैं और फिर वो पूरी खबर देते हैं। तो इस तरीके का घटनाक्रम था वहाँ। तो पर उन्होंने को ये पता नहीं था, अभी फ़िलहाल कुछ दिन की घटना है, तो उन लोगों ने पाथरी वाली और काको वगैरह पे कब्जा कर दिया उस फैमिली ने, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी बात ये रखी थी कि जब वो आई थी तो उनको ये नहीं बताया था कि हम इसको मानते हैं, इसको तानते हैं, इसको जानते हैं ना। उन्होंने बोला कि हम इसमें नहीं, हम तो सिंपल लोग हैं, जैसे राधा स्वामी होते इस तरीके के सिंपल लोग हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ का, ना हम कोई पूजा पाठ करते, ना उनके घर में उस टाइम कोई फ़ोटो वाटो ऐसी मंदिर टाइप का कोई घनघोर बना हुआ था जो कि वो ताड़ें, तो इस तरीके के थे। तो उन्होंने जांच करी, फ़ोटो फाटो कुछ नहीं है घरों में, चारों तरफ किसी की होती है, जैसे कोई किसी देवता की लगा रहा, कोई कहीं 4-6-20 फ़ोटो, उनके घर में ऐसे कुछ नहीं थी। वो मन से मानते थे और जो फ़ोटो होती थी वो मंदिर में गुप्त तरीके से रखते थे वो। तो इस तरीके से उन्हें पता नहीं लगा। अब उन्होंने क्या करा कि वहाँ से फिर जो चलाई दूसरी चीज़ उनके घर पे, तो उससे क्या हुआ कि उनको सर्दी लगने लगी। अभी अब आप कहोगे सर्दी का मौसम सर्दी लगेगी, पर कुछ ज़्यादा ही लगने लगी उनके बच्चों को, कहीं कुछ ऐसे मतलब दिक्कत थोड़ी बहुत आई, थोड़ी बहुत। पर उनके घर में उन्होंने, मैं ये भी बता दूं आपको, बचाव के लिए कलुआ पवन जो खड़दोली वाला है वो उन्होंने रखा हुआ था इसी बेस पे, क्योंकि वो घबरा गए थे कि भाई कभी भी वो रात बिरात को कोई भी लोग करेगा, और कई तरफ से उनके ऊपर हमले हो रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई कलुआ पवन, हम तेरा जो भी कुछ हुआ करे बैठ पूजा वो देंगे, जब भी साल में 6 महीने में 4 महीने जब भी मौका लगेगा, पर हमें इस जंजाल से बचा, कोई भी चीज़ आपसे पकड़ के बैठ जा।
तो इस तरीके से उन्होंने अब लगा दिया, देख के लोगों से शिक्षा लेके, मतलब कि भाई ऐसे कलुआपन रोक लेता है, तो उसी का नाम लेते हैं। और रात दिन और भी बहुत देवता हैं, सबल सिंह वल सिंह, पर उसको लेते नहीं, क्योंकि कई बार सबल सिंह जो है दूसरी तरफ भी होता है हरियाणा में, तो वो आपकी सही काम नहीं करेगा, वो मतलब अल्ट पल्ट भी कर देता है, चल जाता है, मतलब उल्टे सीधे तरीके से भी, कि उधर की भी बटेगा आपकी बटेगा, इस तरीके। तो ये कलुआपन एक ऐसा देव, अगर आपने भेंट पे इसको पूज लिया, मतलब आपके घर में है और आपने कह दिया कि मैं भेंट दूंगा, मैं मेरी रक्षा करूँ, तो ये पक्का रक्षा करेगा, कितनी बड़ी शक्ति हो, उसको वहीं का वहीं घुमा के रोक लेगा, ये भी इसकी ताकत है। कितनी बड़ी शक्ति हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो कुछ भी हो, ये घुमा देगा उसे उसी समय, और जो इसके नीचे जो चीज़ होती है उनसे कब्जा कर लेता है ये भी। तो उसमें एक चीज़ और थी, उसकी भी कभी बताऊंगा आपको, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो भी किसी गुरु ने चलाई थी, तो उसको इन लोगों ने पकड़ लिया था उसको भी, और अपना काम ले रहे हैं उससे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, ज़बरदस्त। तो उस भगत ने कलुआपन के नीचे ही उसको पूजा हुआ था, ये भी बताना आपको जरूरी है। तो उसको भी जानते हैं वो लोग, तो उन्होंने दोनों से ही बोला कि भाई जो भी चीज़ है इनको पकड़ो अपने तरीके से। तो उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने सपने बता दिया कि हमने ये चीज़ पकड़ ली। कोई उनकी तबीयत खराब हुई, इन्होंने ताड़ लगाया सोच के, तार बूझा तो उन्होंने देखी नहीं। उन्होंने सोते हुए पता लगा कि भाई महाराज हमें घर में कुछ है क्या, बार बार सर्दी लग रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, ऐसे छोटे मोटे सिम्टम हुए, ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब उनको शक हो गया कि कुछ है, क्यों अचानक बाहर जा रहे हैं और एकदम सर्दी लग रही है, फिर एकदम गर्मी है, ऐसा। तो उन्होंने कहा कुछ तंत्र विद्या है, क्योंकि तंत्र विद्या में यही होता है, कभी आपको सर्दी लगेगी अचानक, फिर एकदम गर्मी लगेगी, इस तरीके से हो जाता है। ऐसा नहीं कि सर्दी का मौसम आ रहा है आपको सर्दी लग रही, दुनिया लोग के लोग घूम रहे हैं, उनको नहीं लग रही, आपको लग रही है, तो ऐसा होता है। तो उन्होंने ताड़ लिया, फिर वो सोए साए, तो उन्हें वो कलुआपन खरदोली वाले ने सपना दे दिया, और वो जो दूसरी चीज़ थी उन्होंने बता दिया, मतलब उनको एक तरीके से कुछ उनके दिमाग में ऐसा चला दिया चलचित्र सा कि भाई हमने इस चीज़ को पकड़ लिया है। तो उन्होंने फिर जैसे अपना ध्यान लगा के पूछा कि भाई वो क्या चीज़ है। कई बार ध्यान सोने के अलावा भी ध्यान में भी कोई देवता बता जाता है। तो वो जो कलुआपन के नीचे की चीज़ थी उसने बोल दिया कि मैंने इनको पकड़ रखा है, और इस तरीके से किसी और देवता को बुला के उसको देंगे। तो फिर कोई और देवता है उनके यहाँ का, उन्होंने फिर प्रार्थना करी इस तरीके से, भाई इन्होंने पकड़ रखा है, तो उनका जो खास देवता था बड़ा, उसको बुलाया उन्होंने, क्योंकि कलुआपन से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कलुआपन हट गया तो फिर घर का वो होगा, रक्षा में थोड़ा व्यवधान आएगा। तो उन्होंने दूसरा देवता बुलाया बाहर से, जो कि बहुत बड़ी कला का मालिक है। उसने आया, और वो जो देवता है वो महोबा के अंदर विख्यात देवता है, आपने शायद सुना होगा, महोबा के अंदर मनिया देव, जिसको अलाउद्दीन काफ़ी उससे पूछते थे, और उनकी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति मुझे तो नहीं दिखाई देती कि कोई हो। तो उन्होंने आके दाब लिया उसे, अब दाब के और ले गए, उनका घर सुख शांति में है, कहने का मतलब ये। और उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरीके से हम ले गए, ना कोई पूजा ना भक्ति ना कोई हा हू, कुछ तरीके से नहीं, वो ले गए, यानी कलुआपन ने, और उन्होंने दोनों ने उसको पकड़ के मैं बैठा लिया। फिर उनका जो बड़ा देवता आया महोबे का मनिया देव, वो उनको ले गया, मतलब दंड बांध के। अब आप पूछेंगे वो क्या था, तब उन्होंने बताया कि वहाँ ये चलाते हैं इसको, तो इसको कोई लाल बैग करके बोलते हैं, उन्होंने बताया। और उनके घर में जो उन्होंने बुलंदशहर के जो रैपा मैंने बताया था आपको, वो भी उन्होंने मान रखे थे, हालांकि वो बुलंदशहर के नहीं है, वो कहीं और के हैं, पर वो किसी तरीके से उन्होंने, मतलब वो प्रसन्न हो गया उन पर, किस तरीके से रिश्तेदारी में थे वो, तो वो रैपा उनके पास आ गया। क्योंकि कई बार देवता या कोई रैपा ऐसा भी होता है कि दूसरे को देख के कि उसका कष्ट आ रहा है, तो और वो ताकतवर होता है, तो वो चाहता है कि जो मेरे अपने लोग हैं वो मेरे को पूजा नहीं पा रहे ढंग से, तो मैं इसके आ जाऊँ, क्योंकि ये भेंट पूजा मेरे को सही देगा, और इसके कष्टों को मैं हटाऊंगा, क्योंकि मेरा काम लड़ने का। ऐसे भी रैपा होते हैं, तो इस तरीके से वो रैपा भी था वहाँ। तो उसने वहाँ कंट्रोल करा उन चीज़ों को। एक और है उनके यहाँ हूत है बुलंदशहर का, बहुत मशहूर है, वो भी था, दोनों जोड़े में ही हैं वो, उन दोनों ने, और कलुआपन और जो बता रहा हूँ इन चारों ने खींच दिया उसको, और बोल दिया कि लेके चलो इसे, ले गए वो। मतलब कहने का मतलब ये है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें रैपाओं का भी बहुत कर्तव्य होता है। कई बार हमारे घर के जो बाप दादा होते हैं वो हमारी नहीं सुनते 1 रुपए की, क्योंकि वो शरीफ होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं होते, ना उन्होंने कोई किसी का बुरा करा होता, तो वो फिर सिंपल ही रहते हैं, ऊपर भी जो हो रहा मतलब इस तरीके से। और कुछ एक रैपा ऐसे होते हैं कि वो मुकाबला करते हैं अड़ के, चाहे देवता है उससे कुश्ती भी लड़ेंगे तो कुश्ती भी लड़ेंगे। और ये मैंने चीज़ ज़्यादातर देखी है अभी तक फ़िलहाल, बुलंदशहर के अंदर तो देखी है
कि बुलंदशहर के अंदर ऐसा ऐसा रैपा है कि वो देवता उसके आगे भागता है, मतलब उसकी टक्कर लेने से, और उसने कितनी भी शैतानी चीज़ उसका मिनट में डंड बांध देता है और ले जाता है। देख लो, ये भी मैंने वहाँ की ताकत देखी है। जबकि अपने इधर उधर की देखते हैं तो बहुत ही शांत रैपा होते हैं, आए आए नहीं आए नहीं आए, वो कभी कुछ उठाते नहीं जल्दी। पर बुलंदशहर के अभूत और रैपा, ये ऐसी शक्ति है वहाँ की। कई रैपा हैं वहाँ पे इस तरीके के जो कि हाहाकार मचाते हैं, मतलब अपनी शक्ति के आगे मिनट के सेकंड में ले जाते हैं, और प्रकट पहले हाथ आएंगे और मार के जाएंगे। मतलब वो हैं तो आपको डर नहीं लगेगा कि यार कोई भी है, भगत है, कोई है, तो आपको डर नहीं, वो भगत में भी घुस जाते हैं, उनको भी उल्टा कर देंगे। अगर कोई भगत भी है कितना तगड़ा, कलुआ पवन हो, उसके बाद पूछो पर ये उसको में घुस पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ मानी होती है। तो इस तरीके से तो वो लाल बैग बताया उन्होंने, तो जांच निकाली तो उन्होंने लाल बैग, फिर पता लगा कि हाँ लाल बैग कोई होता है जो पात्री वात्री माता के साथ हरियाणा वाले चलाते होंगे बुरे में, पर हम तो अच्छे में सोच रहे थे कि अच्छे में चलाते हों लोग। तो ये भी नई खबर आई हमारे पास कि भाई बुरे में चला रहे हैं, और सर्दी बना रहा है वो बुरी तरीके से, मतलब काँप रहे हैं लोग, उससे ठिठुर रहे हैं इस तरीके से। तो भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो कुछ और बता देगा कि मलेरिया ये है, वो 2 इंजेक्शन फालतू देगा और कुछ और बीमारी बन जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं लोग। तो वो औरत करे जा रही है, अभी तक भी मान नहीं रही है। कहने का मतलब ये, तो अति का तो अंत होता है कभी ना कभी। तो क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर तो नहीं है, तो उसका भी समय आएगा कभी ना कभी। तो मेरे बताने का मकसद ये कि कहीं कहीं आप ये ना सोचें कि औरत है सिंपल सी है, उम्रदार है 50 55 52 की, और ये नहीं करेगी, पर वो करती हैं। और मैंने अभी तक तो देखा है तो ऐसी है औरतों की जो आंखें होती हैं काफ़ी मोटी मोटी सी होती हैं, उसकी तो है, हमने देखा उसे, उसकी तो आंखें मोटी हैं। तो हम अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि इस तरीके की जो आंखें होती होंगी मोटी मोटी सी, तो ये खुंदकी औरतें होती होंगी और बुरा करने में एक्सपर्ट होती होंगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी के साथ अपने वीडियो देखा और आपको पता लगा कि किस किस तरीके से लोग बुरा करने में सक्षम हैं और करते हैं। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगते हैं वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी के बारे में पूछना हो तो कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।